सर एक खबर मैं आपको दे रहा हूं, इसमें 3 राज्य शामिल हैं। ये बीजेपी से जुड़ी खबर है। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, यहां 3 बड़े नेताओं को बीजेपी के अपने संगठन की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हरियाणा में अनिल विज साहब को, जो कि सीनियर मिनिस्टर है वहां के। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया था, विधायक है, वो विधायक है, सांसद है, विधायक है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरी फोन टैपिंग कराई है। और महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे को, पंकजा मुंडे ने ये कहा कि हाँ, पंकजा मुंडे मंत्री है। पंकजा मुंडे ने, ये तीनों मंत्री है। पंकजा मुंडे ने ये कहा था कि मेरे पिताजी के इतने फॉलोवर्स हैं कि हम चाहें तो एक अलग पार्टी बना सकते हैं, ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो इनसे नाराज हैं। अनिल विज साहब ने क्या कहा था ये भी बता दीजिए सर एक बार। अनिल विज साहब ने यह कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब आजकल बहुत हवा में उड़ते हैं, उनके पैर जमीन पे ही नहीं टिके। ये सीधे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को बोला कि इनके ऊपर रेप का जो आरोप राजस्थान में, हिमाचल में शायद रेप का आरोप लगा हुआ है, तो इसे प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ बताइए हर्षवर्धन जी, क्या होना चाहिए? ये तो बिल्कुल सीधे वो है, इनडिसिप्लिन। देखिए, विशुद्ध अनुशासनहीनता है। और अनिल विज और किरोड़ीलाल मीणा तो अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चरण में, ये दोनों रेबल रहे, अपनी ताकत से जीत कर आते हैं। लेकिन पंकजा मुंडे की तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो विधानसभा या लोकसभा जीत जाएं। 2 के दोनों हार गई। अगर इतना ही गोपीनाथ मुंडे की बड़ी विरासत थी, और गोपीनाथ मुंडे जी बहुत बड़े नेता थे, मतलब मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वहां राजनीतिक विरासत है, वो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने सींचा है। लेकिन उनकी बेटी अगर ये बयान दे कि हम पार्टी बना लें, तो बड़े बड़े आके इस पार्टी में ऐसे कह के चले गए, और क्या उनकी स्थिति ही क्या हालत है। और पंकजा मुंडे को पार्टी ने एमएलसी बनाया है। कुछ लोग कृपा पर ये हैं। ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक शब्द दिया था, चिरकुपित। नहीं, चिरकुपित हैं, और इनको दिया गया, इनको एमएलसी बनाया गया, इनको मंत्री बनाया गया। अब उसके बाद आपकी कौन सी अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूं, तो आप क्यों? अनिल विज जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, पंकजा मुंडे चाहती है मैं सीएम बनूं, किरोड़ीलाल मीणा भी चाहते होंगे मैं सीएम बनूं। बहुत स्पष्ट तौर पर इन तीनों ही लोगों को पता है कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूं, अनिल विज और किरोड़ीलाल मीणा की अपनी ताकत बहुत बड़ी है। इनकी तो बहन भी विधायक है ना, नहीं बना के दिया। पंकजा मुंडे का सब कुछ पिता का बनाया, सांसद थी, बीड़ से अब नहीं है, मतलब थी ना भाई। लेकिन उनके पूरे परिवार को पूरा सम्मान दिया, पार्टी बहुत दिया, और राष्ट्रीय सचिव बनाया हारने के बाद, और क्या बनाया, और कमेटी के मुझे लगता है विशुद्ध अनुशासनहीनता। और आप जरा सोचिए, अगर यही कांग्रेस में भी 3 मंत्री कर रहे होते तो हम लोग क्या बात कर रहे होते? क्या पार्टी से हम सवाल नहीं पूछ रहे होते? मजाक उड़ा रहे होते, हम वही कह रहे होते ना। और 3 राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तीनों की जीत कितनी बड़ी है। तीनों की जीत में अगर ये खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, या कहे जिसको कहते हैं ना कि वो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कितने, क्योंकि इन तीनों के पीछे कुछ ना कुछ जनाधार है। विज साहब के पीछे पंजाबी समाज जुड़ा हुआ है, हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओबीसी नेता बहुत बड़े, पंकजा मुंडे इनके पीछे है, मीणा समाज उनके पीछे है। राजस्थान में आप मीणा को नाराज नहीं कर सकते, किरोड़ीलाल मीणा का एक कद है। तो ये प्रॉब्लम है पार्टी के सामने कि इनका क्या किया जाए। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लगातार अनुशासनहीनता करेंगे और पार्टी के जो दूसरे लोग जुड़े हैं उनको भी आप एक तरह से धर्म संकट में। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की हैसियत तो भी उनको मालूम पड़ गई ना। 200 उपचुनाव में अपने भाई को चुनाव नहीं जितवा पाए, उनका भाई चुनाव हार गया। हमने अपने जित पर टिकट दिलवाया था भाई को कि भाई मेरे भाई को आप विधानसभा का टिकट दो, मैं उपचुनाव जितवाऊंगा। 2 साल से उनके भाई चुनाव हार जाते हैं। अपनी पत्नी को आप विधायक बना देते हो, खुद कैबिनेट मंत्री बन जाते हो। मतलब और पहले भी ऐसा अनुशासनहीनता किए थे। वसुंधरा से झगड़ा हुआ, पार्टी छोड़ के चले गए, पीके संगमा के साथ हाथ मिलाया, उम्मीदवार खड़े राजस्थान के अंदर अलग पार्टी बनाई। फिर 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आप लौटकर आते हो। अच्छा, लेकिन फिर भी इन दोनों ने किसी ने ये नहीं कहा ना कि हम पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंकजा मुंडे को तो ये भ्रम हो गया कि वो अपनी पार्टी बना सकती है। इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा पार्टी विरोधी बयान कौन सा? मैं सहमत हूं कि दोनों नेताओं का जो ये है कंपैरिजन पंकजा जी के साथ नहीं किया जा सकता। वो उनका बयान ज्यादा हुआ है, और उनके बयान पर टिप्पणी करने से मुझे लगता है कि गोपीनाथ मुंडे जो एक ताकतवर नेता रहे महाराष्ट्र के, उनका कद भी कम करना होता है। जब हम ये कहें कि देखिए क्या बना लेंगे पार्टी, नहीं बनाएंगे। महाराष्ट्र गोपीनाथ मुंडे भी एक समय पार्टी छोड़ने वाले थे, लेकिन वो ताकतवर नेता रहे। बाकायदा सोनिया गांधी से मीटिंग हो गई थी, और अगर राजनीति में मनमोहन सिंह को मंत्री बनाने के तैयार हो जाते केंद्र में तो वो छोड़ चुके होते। लेकिन उसके बाद इनमें से एक विज साहब जो है अपना जवाब भेज चुके हैं। उन्होंने कहा मैंने जवाब दे दिया है, पढ़ ले पार्टी। देखते हैं आगे क्या होता है। जब कर्नाटक से लौटे एयरपोर्ट पे पूछा कब जवाब दोगे, बोले अभी घर से जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, दाल रोटी खाऊंगा, उसके बाद बैठ के आराम से जवाब लिखूंगा। तो उसके बाद उन्होंने भेज दिया होगा पार्टी। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।